ऑल डियर फ्रेंड, जियो साइंस में स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 का फिजिक्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, करेंट के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल अब मोशन करेगा, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला बात है कि चैप्टर का नाम जो है वो करेंट, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया था। उसके बाद चार्ज के कारण उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम चार्ज रहेगा, रिपेल टू ईच अदर। जब उसका चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिर पढ़ा था चार्ज इज अडैप्टिव इन द नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज इन द नेचर। सारे बातों पढ़ने के बाद क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े। उसके बाद वहाँ डायपोल पढ़ा। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे होंगे, छूट गया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। इसके माध्यम से आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं और फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ चार्ज हम लोग पढ़े थे। चार्ज कंडीशन होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, तो हम लोग पढ़े थे रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद चार्ज मोशन में रहेगा। मोशन भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देने वाली बात है, छोटे छोटे पॉइंटों को आप लिखते चलिएगा, नोट कर चलिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले आज हम लोग करेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करेंट कैसे जनरेट होता है, करेंट का करेंट का डायरेक्शन क्या होता है, यदि डायरेक्शन होता है तो ये वेक्टर क्या क्वांटिटी क्यों नहीं है, स्केलर क्यों कहता है, सारे हम लोग धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है, आगे इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। तो हम लोग पहले आज पढ़ने वाले हैं करेंट क्या है, करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, करेंट का डायरेक्शन होगा तो स्केलर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। पहला बनता है करेंट। व्हाट इज करेंट। करेंट का डिनोट क्या था, आई से। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इश्यू कहा था इलेक्ट्रिक करंट इश्यू कहा था। करंट क्या है, ध्यान देने वाली बात है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, आई बराबर क्यू बाई टी। इसका मतलब करंट बराबर फार्मूला होता था, करंट बराबर चार्ज बटा टाइम, आई बराबर क्यू बटा टी। अभी और भी फार्मूला पढ़ेंगे ऐसे। रियल में इसका फार्मूला जो होता है, आई बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कब होता है, एवरेज के लिए होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है, जो हम लोग बातों को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, परंतु रियल में ये जो परिभाषा इसी के माध्यम से होगा। इसको परिभाषा हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग परिभाषा लिखा जाए, ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग परिभाषा बोलेंगे करंट का कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in the electric circuit is called current। जो करंट का करंट जो ये फार्मूला हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कोई भी पूछेगा कि बताइए, हम लोग 10 क्लास में पढ़े भी थे, करंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो पढ़े थे कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यही चीज लिखा हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहला, करंट। करंट का फॉर्मूला हो गया Q/T डेल्टा टी बटा डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द करंट। ध्यान देने वाली बात है, छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ से कुछ स्टार पॉइंट भी निकलेगा, समझिए। क्यू का ए सही मात्रक क्या होता है, आप लोग छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा। क्यू का कूलम बोलते हैं, टाइम का ए सही मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ये SI यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की बात आता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, 11 क्लास में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटियों में से एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जो करंट भी आता है, और करंट का SI मात्रक जो होती है एम्पियर भी होती है, ध्यान देने वाली बात है। इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है A भी होता है और नहीं तो I भी होता है। आप छोटे छोटे पॉइंटों को लिखते चलिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका कुछ स्टार पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टार पॉइंट लिखते चलिएगा, बोलेंगे पहला इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। फिर बोलेंगे SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर जिसको हम लोग ए से कहते हैं, नहीं तो और कहेंगे तो कूलम पर सेकेंड। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट, करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है इज बड़का ए और नहीं तो आई। ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी क्या होगा, ऐसे एक और फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो हम लोग पढ़ लिया जाए पहले, इरेज कर रहे हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ लिया जाए। मैथमेटिकल डेरिवेशन करंट का क्या होता है, चलिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान दीजिए, करंट का एक आता है एवरेज करंट, फॉर बिग टाइम इंटरवल। इसका फॉर्मूला होता है V एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इंटरवल इसका क्या होगा, I इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा टी। ये दो फार्मूला जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए,
उसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी। नोट किया जाए इसको अच्छे ढंग से, क्योंकि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, तभी आप एक उच्चतम स्कोर तक जा सकते हैं, अन्यथा एवरेज मार्किंग रह जाएगा, नंबर इरेज कर दें। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरियन डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, कैरियन डेंसिटी क्या है। कैरियन डेंसिटी, ऐसे एक बात और समझिएगा, छोटा सा एक हम पॉइंट बता रहे हैं। देखिए जब कोई सर्किट होता है तो हम लोग जब इस प्रकार से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा और करंट हम लोग को इधर से जाता है। समझिए ये माइनस इधर से जा रहा है, प्लस इधर से जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा तो करंट का डायरेक्शन उसी साइड में होता है। जब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। और नहीं समझे समझे दूसरा ढंग से समझा रहे हैं कि यदि करंट मान लीजिए इधर ऐसे जा रहा है, इधर आ रहा है करंट नेगेटिव, तो नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट क्या जाएगा, राइट साइड मूव करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज करंट अलोंग द डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस साइन ऐसे कर दिया जाए, वैसे ही होता है, रीच कर दे। चलिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है, ध्यान देने वाली बात है। करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में। करंट डेंसिटी इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इसके डिनोट कहते हैं जे से। इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला बात, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है, हम लोग बोल सकते हैं करंट अपॉन एरिया। ध्यान दीजिएगा, जे बराबर फार्मूला होता है आई बटा ए। इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं द करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, अगला करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा गौर से और नोट भी कीजिएगा। द करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या होता है, करेंट डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं द करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला हो गया करंट डेंसिटी वाला, करंट बटा एरिया। ध्यान देने वाली बात है, जे बराबर आई बटा ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ए सही मात्रक निकालेंगे। बताइए करंट का ए सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एरिया का सही मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। पहले ए सही मात्रक निकल गया। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो इसका हो गया ए, और एल का हो गया मीटर का स्क्वायर है, तो हम लोग एल जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एल का पावर -2, तो हो गया ए एल का पावर -4। बोलेंगे पहला स्टार पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई क्या होगा, जे। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसका एस आई मात्रक से, तो बोलेंगे एस आई यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी क्या होगा, इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक और स्टार पॉइंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, लास्ट स्टार पॉइंट होगा, इरेज कर दे, इरेज कर दे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। चलिए, इसका कुछ स्टार पॉइंट है, 2 स्टार पॉइंट लिखवा दिए हैं, कुछ और स्टार पॉइंट है जो बारी बारी से लिख लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टार पॉइंट, सेकेंड स्टार पॉइंट, थर्ड स्टार पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज क्या होगा, देखिए, तो हो गया आई एल के पावर -2, नहीं तो और ए एल के पावर -2। ध्यान दीजिएगा, ए एल के पावर -2, ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते इसका डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज
डायरेक्टेड along करेंट, डायरेक्टेड along करेंट, ध्यान दीजिएगा, नोट कर चलिए करेंट। अब इसका डायरेक्शन है तो इसका मतलब यह स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कि जितना भी पॉइंट दिखाते चल रहा है इसको नोट कर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे करेंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, करेंट कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। जो हम लोग करेंट के बारे में पढ़ें, करेंट डेंसिटी के बारे में पढ़ें, अभी और पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लाएगा। तो धीरे धीरे क्लास को बढ़ाते चलेंगे, आपका सपोर्टेड हो तो आने वाला टाइम में और भी लेक्चर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।